व्यक्तित्व विकास और संचार से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, उनके उत्तर सहित। व्यक्तित्व विकास। 1. तनाव को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ए. इसे अनदेखा करें। बी. शारीरिक व्यायाम। सी. टीवी देखें। डी. ज्यादा खाना। उत्तर बी. शारीरिक व्यायाम। 2. निम्न में से कौन सा एक अच्छे नेता का गुण है? ए. अनन्य। बी. अधिनायकवाद। सी. प्रभावी संचार। डी. स्वार्थ। उत्तर सी. प्रभावी संचार। 3. भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सभी शामिल हैं सिवाय ए. आत्म जागरूकता। बी. आत्मनियमन। सी. शैक्षणिक ज्ञान। डी. सहानुभूति। उत्तर सी. शैक्षणिक ज्ञान। 4. उच्च आत्मसम्मान वाला व्यक्ति ए. चुनौतियों से बचने की संभावना रखता है। बी. आत्मविश्वास महसूस करना। सी. खुद पर अक्सर संदेह करना। डी. लगातार मान्यता की तलाश करना। उत्तर बी. आत्मविश्वास महसूस करना। 5. निम्न में से कौन सा सकारात्मक आत्म अवधारणा का संकेत है? ए. निरंतर आत्म आलोचना। बी. खुद की स्वीकृति। सी. दूसरों से अनुमोदन की आवश्यकता। डी. पूर्णतावाद। उत्तर बी. खुद की स्वीकृति। 6. कौन सा व्यक्तित्व लक्षण संगठित और भरोसेमंद होने से जुड़ा है? ए. खुलापन। बी. बहिर्मुखता। सी. कर्तव्यनिष्ठा। डी. विक्षिप्तता। उत्तर सी. कर्तव्यनिष्ठा। 7. व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में पहला कदम क्या है? ए. कार्रवाई करना। बी. लक्ष्य की पहचान करना। सी. योजना बनाना। डी. प्रगति का मूल्यांकन करना। उत्तर बी. लक्ष्य की पहचान करना। लक्ष्य। 8. किसी दूसरे की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता को कहा जाता है? ए. सहानुभूति। बी. सहानुभूति। सी. करुणा। डी. दया। उत्तर बी. सहानुभूति। 9. समय प्रबंधन के लिए इनमें से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? ए. मल्टीटास्किंग। बी. टालमटोल। सी. कार्यों को प्राथमिकता देना। डी. बार बार ब्रेक लेना। उत्तर सी. कार्यों को प्राथमिकता देना। 10. लचीलापन संदर्भित करता है? ए. परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता। बी. कठिनाइयों से जल्दी उबरने की क्षमता। सी. लचीलेपन की कमी। डी. कठिनाइयों को अनिश्चित काल तक सहने की क्षमता। उत्तर बी. कठिनाइयों से जल्दी उबरने की क्षमता। संचार। 11. निम्न में से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? ए. सक्रिय सुनना। बी. शोर। सी. प्रतिक्रिया। डी. आंख से संपर्क। उत्तर बी. शोर। 12. अशाब्दिक संचार में शामिल हैं? ए. बोले गए शब्द। बी. लिखित संदेश। सी. शारीरिक भाषा। डी. ईमेल। उत्तर सी. शारीरिक भाषा। 13. निम्न में से कौन सक्रिय श्रवण का उदाहरण है? ए. वक्ता के बोलते समय सिर हिलाना। बी. आगे क्या कहना है इस बारे में सोचना। सी. वक्ता को बीच में रोकना। डी. अपना फोन चेक करना। उत्तर वक्ता के बोलते समय सिर हिलाना। 14. किसी ने जो कहा है उसका सार प्रस्तुत करना इसका उदाहरण है? ए. मुखर संचार। बी. निष्क्रिय संचार। सी. सक्रिय श्रवण। डी. अशाब्दिक संचार। उत्तर सी. सक्रिय श्रवण। 15. कौन सा सक्रिय श्रवण है? मौखिक संचार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए. आवाज का लहजा। बी. शब्द। सी. हाव भाव। डी. चेहरे के भाव। उत्तर बी. शब्द। 16. रचनात्मक प्रतिक्रिया देने का एक प्रभावी तरीका है? ए. अस्पष्ट और सामान्य होना। बी. व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना न कि व्यवहार पर। सी. विशिष्ट और स्पष्ट होना। डी. प्रतिक्रिया देने से पूरी तरह बचना। उत्तर सी. विशिष्ट और स्पष्ट होना। 17. निम्न में से कौन सा प्रभावी संचार का घटक नहीं है? ए. स्पष्टता। बी. अस्पष्टता। सी. संक्षिप्तता। डी. सुसंगतता। उत्तर बी. अस्पष्टता। 18. किस प्रकार का संचार सबसे प्रत्यक्ष और कुशल माना जाता है? ए. लिखित संचार। बी. अशाब्दिक संचार। सी. मौखिक संचार। डी. दृश्य संचार। उत्तर सी. मौखिक संचार। 19. किस संचार शैली में दूसरों का सम्मान करते हुए अपने अधिकारों के लिए खड़े होना शामिल है? ए. निष्क्रिय। बी. आक्रामक। सी. निष्क्रिय आक्रामक। डी. मुखर। उत्तर डी. मुखर। 20. पेशेवर सेटिंग में प्रभावी संचार के कारण हो सकता है? ए. गलतफहमी। बी. उत्पादकता में कमी। सी. मजबूत टीम वर्क। डी. संघर्ष में वृद्धि। उत्तर सी. मजबूत टीम वर्क। 21. संघर्ष समाधान में अक्सर शामिल होता है? ए. मुद्दे को टालना। बी. टकराव। सी. प्रभावी संचार। डी. समस्या को अनदेखा करना। उत्तर सी. प्रभावी संचार। 22. शारीरिक भाषा से संवाद हो सकता है? ए. केवल सकारात्मक भावनाएं। बी. केवल नकारात्मक भावनाएं।
सी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावनाएं। डी कोई भावना नहीं। उत्तर सी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावनाएं। 23 निम्न में से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? ए मौखिक, बी अशाब्दिक, सी लिखित, डी मनोवैज्ञानिक। उत्तर डी मनोवैज्ञानिक। 24 सहानुभूतिपूर्ण सुनने में शामिल है। ए वक्ता की भावनाओं को अनदेखा करना, बी वक्ता की भावनाओं को समझना, सी वक्ता को बीच में रोकना, डी तुरंत सलाह देना। उत्तर बी वक्ता की भावनाओं को समझना। 25 संचार में प्रतिक्रिया से तात्पर्य है। एक भेजा गया प्रारंभिक संदेश, बी संवाद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला माध्यम, सी प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, डी पृष्ठभूमि शोर। उत्तर सी प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। 26 निम्नलिखित में से कौन संचार कौशल में सुधार कर सकता है? एक बार बार बीच में टोकना, बी सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करना, सी आंख से आंख मिलाने से बचना, डी सुनने से ज्यादा बोलना। उत्तर बी सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करना। 27 प्रभावी लिखित संचार होना चाहिए। ए लंबा और विस्तृत, बी स्पष्ट और संक्षिप्त, सी अस्पष्ट, डी शब्दजाल से भरा हुआ। उत्तर बी स्पष्ट और संक्षिप्त। 28 संचार करते समय आंख से आंख मिलाना आमतौर पर दर्शाता है। ए अरुचि, बी आत्मविश्वास और चौकसी, सी घबराहट, डी बेईमानी। उत्तर बी आत्मविश्वास और चौकसी। 29 मुखर संचार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मदद करता है। एक हर कीमत पर संघर्ष से बचें, बी स्पष्ट रूप से जरूरतों और विचारों को व्यक्त करें, सी बातचीत पर हावी रहें, डी असहमति में चुप रहें। उत्तर बी स्पष्ट रूप से जरूरतों और विचारों को व्यक्त करें। 30 सक्रिय सुनने में शामिल नहीं है। ए सिर हिलाना, बी व्याख्या करना, सी बीच में बोलना, डी आंख से संपर्क करना। उत्तर सी बीच में बोलना। 31 निष्क्रिय संचार की एक विशेषता क्या है? ए जोर से और जोर से बोलना, बी टकराव से बचना, सी राय को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, डी दूसरों को बीच में रोकना। उत्तर बी टकराव से बचना। 32 प्रभावी सार्वजनिक भाषण के लिए आवश्यक है। ए तैयारी की कमी, बी स्पष्ट उच्चारण, सी तेज बोलना, डी नीरस आवाज। उत्तर बी स्पष्ट उच्चारण। 33 प्रॉक्सिमिक्स शब्द का अर्थ है। ए मुखर स्वर, बी चेहरे के भाव, सी संचार में स्थान का उपयोग, डी लिखित संदेश। उत्तर सी संचार में स्थान का उपयोग। 34 जोहारी विंडो एक उपकरण है जिसका उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। एक सार्वजनिक भाषण, बी आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास, सी समय प्रबंधन, डी तनाव में कमी। उत्तर बी आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास। 35 निम्न में से कौन सा अच्छे पारस्परिक कौशल का लाभ है? एक संघर्षों में वृद्धि, बी बेहतर रिश्ते, सी खराब टीम वर्क, डी गलत संचार। उत्तर बी बेहतर रिश्ते। 36 सकारात्मक व्यक्तित्व विकसित करने के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? ए निराशावाद, बी नकारात्मक सोच, सी आशावाद, डी आलोचना। उत्तर सी आशावाद। 37 आत्मविश्वास निर्माण के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? ए दूसरों से अपनी तुलना करना, बी छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना, सी चुनौतियों से बचना, डी पूर्णता की तलाश करना। उत्तर बी छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। 38 निम्न में से कौन सा आत्म जागरूकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए अपनी भावनाओं के बारे में अज्ञानता, बी अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना, सी आत्मचिंतन से बचना, डी अति आत्मविश्वास। उत्तर बी अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना। 39 मेंटर होने का प्राथमिक लाभ क्या है? ए कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए आपका काम करे, बी व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मार्गदर्शन और सहायता, सी आलोचना और नकारात्मकता, डी किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भरता। उत्तर बी व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मार्गदर्शन और सहायता। 40 व्यक्तिगत विकास में शामिल है। ए ठहराव, बी निरंतर सीखना और विकास, सी दूसरों से अपनी तुलना करना, डी फीडबैक को अनदेखा करना। उत्तर बी निरंतर सीखना और विकास। 41 निम्न में से किसे संचार बाधा माना जा सकता है? ए स्पष्ट भाषण, बी सक्रिय सुनना, सी शब्दजाल और तकनीकी भाषा, डी उचित फीडबैक। उत्तर सी शब्दजाल और तकनीकी भाषा। 42 संचार में फीडबैक क्या हासिल करने में मदद करता है? ए भ्रम, बी स्पष्टता और समझ,
सी गलत संचार। डी एक तरफा बातचीत। उत्तर बी स्पष्टता और समझ। 43 प्रस्तुति देते समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? ए एक रास्ता से बोलना। बी दर्शकों को आकर्षित करना। सी आंख से आंख मिलाने से बचना। डी स्लाइड से सीधे पढ़ना। उत्तर बी दर्शकों को आकर्षित करना। 44 निम्न में से कौन आक्रामक संचार की विशेषता है? ए दूसरों के प्रति सम्मान। बी दूसरों पर हावी होना और उन्हें बीच में रोकना। सी ध्यान से सुनना। डी आपसी सम्मान की तलाश करना। उत्तर बी दूसरों पर हावी होना और उन्हें बीच में रोकना। 45 टीम में प्रभावी संचार में शामिल है। ए बिना सुने बोलना। बी यह सुनिश्चित करना कि सभी के विचारों को सुना और उन पर विचार किया जाए। सी सहयोग से बचना। डी प्रतिक्रिया को अनदेखा करना। उत्तर बी यह सुनिश्चित करना कि सभी के विचारों को सुना और माना जाए। 46 निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का एक रूप नहीं है? ए हाव भाव। बी आवाज का लहजा। सी चेहरे के भाव। डी लिखित नोट्स। उत्तर डी लिखित नोट्स। 47 संचार में सहानुभूति की क्या भूमिका है? ए वक्ता की भावनाओं को अनदेखा करना। बी दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना। सी बातचीत पर हावी होना। डी तुरंत समाधान प्रदान करना। उत्तर बी दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना। 48 निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष समाधान में संचार को बढ़ाता है? ए दूसरों को दोष देना। बी सक्रिय सुनना और सहानुभूति। सी मुद्दे को अनदेखा करना। डी दूसरों पर बोलना। उत्तर बी सक्रिय सुनना और सहानुभूति। 49 जब कोई व्यक्ति मैं कथन का उपयोग करता है तो यह आमतौर पर इंगित करता है। ए दूसरे व्यक्ति को दोष देना। बी अपनी भावनाओं और विचारों की जिम्मेदारी लेना। सी मुद्दे से बचना। डी अपनी भावनाओं को अनदेखा करना। योजक चिन्ह। डॉक्टर उत्तर बी अपनी भावनाओं और विचारों की जिम्मेदारी लेना। 50 संचार कौशल में सुधार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ए अधिक बोलना और कम सुनना। बी सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करना और प्रतिक्रिया मांगना। सी कठिन बातचीत से बचना। डी केवल लिखित संचार पर निर्भर रहना। उत्तर बी सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करना और प्रतिक्रिया मांगना।